उड़ीसा में भयंकर चक्रवाती तूफान दाना का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान गुरुवार रात या शुक्रवार सुबह तक तट से टकरा सकता है। इसकी रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। उड़ीसा सरकार ने एहतियातन 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सरकार जुट गई है। पुरी को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। अब किसी पर्यटक को तूफान के असर खत्म होने तक आने की वहां पर इजाजत नहीं है। वहीं पूरी, भुवनेश्वर समेत कई शहरों में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को भी अपने अपने घरों तक जाने के लिए कह दिया है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इस चक्रवात के कारण रेलवे के 198 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 15 ट्रेनें भी शामिल हैं। उड़ीसा सरकार ने डॉक्टरों समेत सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। उड़ीसा सरकार ने इस चक्रवात से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने करीब 6000 राहत शिविर भी स्थापित किए हैं, जहां लोगों को रहने, खाने और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तो तूफान के समुद्री तटों से टकराने के दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और यही दाना तूफान है। हवा की ये रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ओडिशा सरकार ने 23 से 25 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है। 160 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और इसके साथ ही 198 ट्रेनें अब इसमें शामिल हो चुकी हैं, जिन्हें रद्द किया गया है। ओडिशा सरकार ने एहतियातन 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। फिलहाल ओडिशा सरकार अलर्ट मोड पर है। दाना का सामना करने के लिए ओडिशा सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार ने एनडीआरएफ के 10 अतिरिक्त टीम की मांग की है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने भी कहा है कि एनडीआरएफ की मौजूदा टीमों को उन जिलों में भेज दिया गया है जहां दाना दस्तक दे सकता है। तो पूरी, भुवनेश्वर समेत कई शहरों में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को भी अपने अपने घरों में जाने के लिए कह दिया गया है। इसी खबर पर सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सौरभ, जरा बताइए, मौसम विभाग क्या कह रहा है? दाना को लेकर किस तरह का अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए, दाना का असर जो है उड़ीसा में देखने को मिलेगा, इसका व्यापक असर। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई इसका जो है व्यापक असर देखने को नहीं मिलेगा। जसपुर और रायगढ़ में जो है हवाएं जो है आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेनें जो है जरूर प्रभावित हो रही है, कारण कि उड़ीसा से गुजर रही। इसीलिए देखिए, मैं आपको जो बहुत साधारण तरीके से समझाना चाहूँगा कि ये देखिए, यही है दाना। आप देखिए, यही है दाना और ये हमारा छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा स्टेट। तो देखिए कि उड़ीसा से ये जो दाना की स्पीड रहेगी, तूफान की स्पीड रहेगी, वो जो 120 किलोमीटर। और ये देखिए, ये जो थोड़ा सा हिस्सा है जसपुर और रायगढ़ का, वो जो है इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। ये भी जो है मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं, मौसम वैज्ञानिक है, वो बता रहे हैं। हमारे साथ जो है मौसम वैज्ञानिक एस.के. गुप्ता सर है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं और डिटेल से समझाइए कि दाना का प्रभाव क्या छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आखिर दाना है क्या? यहाँ दाना एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है जिसकी स्पीड करीब 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और उसका जो इफेक्ट है बेसिकली जो पूरी और जो दीघा है उसके बीच में ये आज रात को टकराना वाला 24 की नाइट्स को ये टकराएगा, डोमल का लैंडफॉल होगा और उसका इफेक्ट छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम पड़ेगा। 25 तारीख की शाम को हल्की बारिश हो सकती है, 26 तारीख को हल्की और मॉडरेट रेन हो सकता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सर, अगर ये मैं मैप देख रहा हूँ तो इसमें कौन सा, क्योंकि हमारा ये बॉर्डर वाला एरिया है, ये साउथ में कुछ हो सकता है क्या? और जसपुर और रायगढ़ में? जसपुर रायगढ़ का जो इफेक्टेड है, जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ का पार्ट है, वो मोस्टली इफेक्टेड रहेगा। थोड़ा मतलब स्लाइट रेन, मॉडरेट रेन हो सकता है बस। सर, आप लोग की ओर से कोई अलर्ट ऐसा जारी किया गया? कोई अलर्ट नहीं, कोई छत्तीसगढ़ कोई खास इफेक्टेड नहीं रहेगा, इसलिए कोई विशेष कोई अलर्ट यहाँ जारी नहीं किया गया। बेसिकली ज़्यादातर उड़ीसा और बंगाल के पार्ट ज़्यादा इफेक्टेड रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, जैसे मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि इसके सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। ये देखिए, ये है दाना और ये है उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल और दूसरी ओर हमारी छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में इसका असर जो है बहुत कम देखने को मिलेगा और इसीलिए मौसम विभाग ने कोई ऐसा अलर्ट भी जारी नहीं किया है जिससे लोगों को जो है इससे सावधानी बरतनी है। लेकिन थोड़ा सा असर, हवा जो है स्पीड, वो जो है जसपुर या रायगढ़ में देखी जा सकती है।
बिल्कुल सर, अब बहुत ही बखूबी के तरीके से आपने दर्शकों को ये समझाया है कि कहाँ असर होगा कहाँ नहीं होगा। बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। तो बिलासपुर से हमारे साथ जितेंद्र थवायत जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई खासा असर इसका दिखने वाला नहीं है, लेकिन चूंकि बिलासपुर एक रेलवे स्टेशन का जोन है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो यहाँ से होकर गुजरती है, कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द किया गया और यात्रियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर तूफान का कोई खासा असर यहाँ पर ना दिखे, लेकिन रेलवे के परिचालन पर इसका खासा असर पड़ने वाला है, क्योंकि ACCR की लगभग 14 ट्रेनें तो देखिए, मौसम विभाग का भी कहना था, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, मौसम विभाग के खुद ऑफिस में पहुंचे थे, कि छत्तीसगढ़ में इसका असर तो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि रायगढ़ में हवाएं जरूर चल सकती हैं, लेकिन ओडिशा सरकार फिलहाल तैनात है, चूंकि ओडिशा में इसका खास तौर पर असर दिखाई देगा। 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी और इसी को लेकर पूरी जाने वाले जो दर्शनार्थी होते हैं उनके लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। करीब लाखों लोग हैं जिन्हें अब ओडिशा से एहतियातन रवाना किया गया है, दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है और साथ ही NDRF, SDRF की टीमें भी वहां पर पूरी तरह से तैनात हैं और ओडिशा की ओर तेजी से ये तूफान बढ़ रहा है, जिसे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहां पर अलर्ट मोड पर है। 10 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर रवाना किया गया है। चक्रवात की वजह से 198 ट्रेनों को रद्द भी किया गया है और ये ताना तूफान उड़ीसा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। चलिए, इसी खबर पर भुवनेश्वर से हमारे साथ मोहम्मद सूफियानी वरिष्ठ पत्रकार लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। तो मोहम्मद, किस तरह से यहां पर अलर्ट जारी किया गया है? चूंकि NDRF की टीम, SDRF की टीम पूरी तरह से तैनात है, क्या व्यवस्थाएं हैं? 10 लाख लोग भी ऐसे हैं जिन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। जी हाँ, मैं पहले ये बता दूं कि ये मीन्स प्रशासन इसको मीन्स फुल सीरियसली ले रहे हैं और पूरे तौर पे जो है फुल फ्लेज में जीरो कैजुअलिटी का टारगेट में काम कर रहे हैं। तकरीबन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का टारगेट है 10 लाख से ज्यादा लोगों को सेफर प्लेस में शिफ्ट करना, जो अपर प्लेस है वहां पे शिफ्ट करने का। से करीब 14 डिस्ट्रिक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। NDRF का टीम का जो है लगभग 51 ओड्राफ टीम, जो उड़ीसा डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, वो तैनात होगा। 178 फायर ब्रिगेड का टीम होगा, 20 NDRF का टीम होगा और साथ में करीब 5 NDRF टीम जो कि भटिंडा से पहुंच चुका है ओडिशा के लिए। जी मोहम्मद, चूंकि पूरे एक दर्शनार्थी वहां पर काफी संख्या में पहुंचते हैं, दर्शन स्थल है, तो वहां पर जो दर्शनार्थी पहुंचते हैं उनके लिए किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है? उनके लिए क्या एहतियात बरतने के निर्देश हैं? पूरी प्रशासन में तकरीबन 2 दिन पहले से ही जो टूरिस्ट हैं, जो डिवोटीज हैं, जो दर्शन के लिए आए हैं, सबको अलर्ट जारी करके अवेयरनेस दे कर दिया। करीब 3 दिन पहले ही समुद्र के तट पे अनाउंस किया जा रहा है कि वहां आसपास कोई ना आए। जो इम्पोर्टेंट लोगों है, जो टूरिस्ट है, डिवोटीज, उनको बोला गया है कि आप होटल के अंदर ही रहें और ज्यादा जब तक अर्जेंट कुछ काम ना पड़े तो आप बाहर ना निकले। पूरे अलर्ट में है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से ये कर रहे हैं, पूरी जिला में हो चाहे बाकी 14 जिला में उड़ीसा के जो वल्नरेबल एरिया है जहाँ पे बारिश हो या साइक्लोन का इफेक्ट होगा। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुफियान जानकारी के लिए। चलिए, बिलासपुर से हमें जितेंद्र थवायत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ट्रेनों को रद्द किया गया है, यात्रियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए, तो किसी वजह से हम जितेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पूरी चूंकि तटीय इलाका है तो पूरी तरह से वहां पे अलर्ट जारी किया गया है और पूरा जो तटीय इलाका है उसे खाली कराया गया है। कल गुरुवार को या फिर शुक्रवार रात तक तूफान की टकराने की संभावना बनी हुई है और इसलिए 198 ट्रेनों को रद्द भी किया गया है।
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आज से 29 अक्टूबर तक सभी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। चक्रवाती तूफान दाना के कारण रद्द की गई है सभी ट्रेनें। तो छत्तीसगढ़ में रेल यात्री कृपया ध्यान दें, क्योंकि इस बार उनकी परेशानी फिर से एक बार बढ़ने वाली है। एसएससीआर ने 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है।